तो गाइस यहाँ पर हमने काफी सारे पौधे लगाए हुए हैं जो कि ओवर वाटरिंग के कारण कुछ इस तरीके से हो गए हैं और इनके ऐसे होने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी ओवर वाटरिंग के कारण हमारे पौधे की जो रूट्स थी वो कुछ इस तरीके से खराब हो गई और जब ये इस तरीके से खराब हुई तो हमने एक पौधे के रूट्स निकाल के देखा तो उसमें हमें काफी सारी चीजें ऐसी दिखी जो कि हमारे पौधे के ऐसे होने में सबसे बड़ी वजह थी हमारे पौधे ही खराब हो गए। ये जो प्लांट आपको दिख रहे हैं टमाटर के जिनको हमने अभी निकाल लिया है मिट्टी से, ये प्लांट काफी अच्छी फ्लावरिंग स्टेज में थे लेकिन अभी ये खराब हो चुके हैं। हमारी शिमला मिर्च अच्छी फ्रूटिंग स्टेज में थी, ये काफी हद तक लौट के आ गई है लेकिन यहाँ देखिए आप इनकी फ्लावरिंग वगैरह तो सारी ही खराब हो गई। और इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमने अपना एक घर में फर्टिलाइजर बनाया हुआ है या बोले तो इंसेक्टिसाइड बनाया हुआ है और इसका आज हम यूज करने वाले हैं अपने पौधों में ताकि हम अपने इन पौधों को दोबारा से नया बना पाएं। और इसको हमने कैसे बनाया, कितना यूज करना है, क्या क्या मिलाया है, इससे हमारे पौधों में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा जो ये वाला फर्टिलाइजर है इसको हमने बनाया है तीन चीजों से मिलके। सबसे पहली चीज जो थी हमारी उसमें हमने हल्दी ली हुई है और हल्दी के साथ हमने इसमें लिया हुआ है नीम ऑयल और नीम ऑयल के साथ हमने इसमें हल्का सा वाटर भी मिलाया है। और इन तीन चीजों का क्या फायदा है सबसे पहले उसको समझते हैं, उसके बाद इसको बनाना कैसे है वो समझेंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे अपने पौधों में और इसके जो रिजल्ट होने वाले हैं वो भी आपको आने वाली वीडियोस में हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमने हल्दी मिलाई है तो उस हल्दी को मिलाने का फायदा क्या है। तो हमारे पौधों की जो रूट्स होती हैं जैसे कि इसकी ही देख लीजिए आप, इसकी रूट्स ज्यादा पानी के कारण सड़ गई हैं और सड़ गई हैं तो वो टूट गई हैं और टूटने से क्या हुआ है हमारे पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिले। जितना भी न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिलता है वो इनकी रूट्स से ही मिलता है और अगर इनकी रूट्स ही खराब हो जाएंगी फिर हमारा पौधा कैसे ही सरवाइव करेगा आप ही बताइए। तो सबसे बड़ा काम होता है रूट्स में और आज हमने जो अपने पौधों में हल्दी मिलाई हुई है वो सीधा अपना काम करती है हमारे पौधों की रूट्स में। उससे क्या होता है कि हमारे जो पौधों की रूट्स हैं उनमें जितने भी वायरस लगे होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया होता है, जितने भी उनमें बैक्टीरिया वगैरह आए हुए होते हैं वो सारे हल्दी से मर जाते हैं। मतलब कि हल्दी बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगस है। तो ये हमारे पौधों की रूट्स को ओवरऑल ठीक करने वाला है। उसके साथ ही हमने इसमें जो नीम ऑयल मिलाया हुआ है, नीम ऑयल भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पौधों की ग्रोथ में। अभी हमने जो नीम ऑयल मिलाया हुआ है वो हमारे पौधों की मिट्टी में जो भी ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ को रेसिस्ट करते हैं, मतलब कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ नहीं होने देंगे, उसको भी ये ठीक करेगा। हमने जो इसमें नीम ऑयल मिलाया हुआ है वो काफी ज्यादा हद तक हमारे पौधों की रूट्स को सुधारेगा, हमारे मिट्टी में जो बैक्टीरिया हैं उनको मारेगा और हमारे पौधों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा, मतलब हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा। और हमारी मिट्टी फर्टाइल होगी तो हमारा पौधा भी अच्छा ग्रोथ करेगा और काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे हमारे पौधे को नए जैसे बनने में, नए जैसी उनमें ग्रोथ आने में। तो ऐसा कुछ करके हमने ये दो चीज मिलाई हुई है और ये हमारे पौधों को उल्टा नुकसान ना करे, मतलब कि इसका डोज ज्यादा ना हो, इसलिए हमने इसको डाइल्यूट करने के लिए इसमें पानी भी मिलाया हुआ है और इसका ही यूज आज हम करने वाले हैं अपने पौधों में। और कल वाली वीडियो में हमने आपको काफी डिटेल में बताया हुआ था कि कल से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम डे बाई डे अपने पौधे में कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जिससे कि हम अपने पौधों को दोबारा से नया बना पाएं। और आज उसका डे 1 है और डे 1 में हमने एक अपना काफी अच्छा फर्टिलाइजर और काफी अच्छा इंसेक्टिसाइड दोनों ही बना लिया है। तो इसका यूज हम आज करेंगे और जैसे ही हमारी दोबारा से मिट्टी सूखेगी तो हम इसमें एक नया फर्टिलाइजर बनाएंगे और उसका भी यूज करेंगे। और जब तक हमारे पौधे नए नहीं हो जाते तब तक हम आपको बताते ही रहेंगे कि हम इसमें क्या किया, हमने कौन सा फर्टिलाइजर डाला। अगर आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो आपको उसमें क्या करना है, कैसे ठीक करना है, हम कौन से फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, वो आपको एक सीरीज के तहत आपको हम सारा कुछ शेयर करेंगे। ऐसे में अगर आपके साथ भी ये ओवर वाटरिंग वाली प्रॉब्लम होती है तो आपको वो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए ही हमारा ये सीरीज बनाने का मोटिव है और इसलिए ही हम ये सारी चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है कभी भविष्य में तो आपको इससे कोई दिक्कत ना हो और आप इजिली हमारी सीरीज की मदद से उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएं, आप भी अपने पौधों को नए तरीके से कन्वर्ट कर पाएं। अगर आपके पौधे खराब हो गए हैं तो आप भी उनको अच्छे से ठीक कर पाएं,
उनका रूट ट्रीटमेंट कर पाएँ अच्छे से इनमें ग्रोथ ले पाएँ, उनको दोबारा से नया बना पाएँ। तो ऐसा कुछ करके हमने ये पहला फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है और आज हमने फ़ोकस किया है अपने पौधों की रूट्स में। उसके बाद हम करेंगे अपने पौधों की पत्तियों में फ़ोकस। हम अपने पौधों की पत्तियों को अच्छा बनाने के लिए जैसे ये पीली-पीली हो गई हैं, तो इनको हटा के और इनकी जगह पे जो ऐसे खराब पत्तियाँ हैं, इनको हटा देंगे और जो अच्छी पत्तियाँ हैं, इनको छोड़ेंगे। इन सब में कटिंग करेंगे हल्की-हल्की सी, ताकि हमारे पौधों में जो खराब वाली पत्तियाँ हैं, ये हट जाएँगी और हम जो भी इनमें ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी इनमें फर्टिलाइज़र देंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो डायरेक्ट इन पौधों की रूट्स से हमारे पौधों में जाएगा सही जगह में और हमारे पौधों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो ये पीली-पीली पत्तियाँ हैं, इनको हटाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनको हटाने से फ़ायदा ही होगा क्योंकि ये तो खराब ही हो चुकी हैं और ये सही तो नहीं हो पाएँगी, इसलिए हम इनको हटा ही देंगे और इनकी जगह हम अच्छे से फिर ग्रोथ लेंगे। तो ऐसा कुछ हम आगे चल के करने वाले हैं और आपको सारा कुछ हमारी सीरीज़ में देखने के लिए आगे मिलने वाला है। ये तो पहली वीडियो है, ऐसी ही और भी वीडियोज़ आएँगी जिनमें हम काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए इसका यूज़ और कर लेते हैं, अभी तो हमने यूज़ ही नहीं किया इसका। तो अभी हमने अपने पौधों में डाल दिया है और अगर आप इन वाले में देखेंगे तो इधर बस डाला है हमने थोड़ा-सा रूट्स में इनके, क्योंकि अभी हम अगर इनमें डालेंगे तो इनकी मिट्टी सूख ही नहीं पा रही है और अगर इनकी मिट्टी सूख नहीं पाएगी, तो वैसे ही तो ओवर वाटरिंग है और ओवर वाटरिंग हो जाएगी, इसलिए हमने इनमें थोड़ा-थोड़ा सा यूज़ किया है। लेकिन हमने इसमें काफ़ी सारा यूज़ कर दिया और इसकी मिट्टी भी अगर आप देखेंगे तो हमने इसकी भुरभुरी कर दी थी मिट्टी और आपको कोई भी फर्टिलाइज़र कोई भी इंसेक्टिसाइड देते टाइम इसको अच्छे से ऐसे करके आपको मिट्टी को अच्छे से ऐसा करके निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप इसकी मिट्टी को ऐसा लूज़ नहीं करेंगे तो आपके पौधे की जड़ों तक अच्छे से नहीं पहुँच पाता है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। इसलिए आपको मिट्टी को लूज़ करना है ऊपर से और अगर आप ज़्यादा गहरा कर देंगे तो ये वाली दिक्कत देखने के लिए मिल जाएगी। आपकी रूट्स ही निकल आएँगी बाहर। तो आप ध्यान रखें कि ये दिक्कत भी ना हो आपके पौधों में। तो आप थोड़ी ऊपर-ऊपर ही करें, नहीं तो आपकी सारी रूट्स कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएँगी, तो इससे भी आपका पौधा तनाव में ही आता है। हमारा गमला थोड़ी दूर रखा हुआ था इसलिए वो हमसे निकल के आ गईं। लेकिन ऐसी दिक्कत ना हो आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 1 डेढ़ इंच तक ही खुदाएँ। चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।